ज्यादा धन के लिए भी हमें भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम ज्यादा धन के लिए भागते हैं तो हमारे जीवन की जो खुशहाली है, जो शांति है, वो समाप्त हो जाती है। ये बिल्कुल रियल बात है। आज हमारा गुजारा 1,000 रुपए से हो जाता है। अब हमें लग रहा है कि हमारे पास सबकी तरह 1,00,000 रुपए होने चाहिए, तो फिर वो 1,00,000 के लिए तुम्हें कमाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। और जब भागोगे दौड़ोगे तो क्या होगा, जो तुम्हारी शांति थी, जो तुम्हारा सुख था, आनंद था, वो भंग हो जाएगा, मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए ज्यादा हाय हाय हमें उतना ही कमाओ जितने में तुम और तुम्हारा परिवार पेट भर के खा सके। राम इतना दीजिए जाम में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। इतना कमाओ, नहीं तो फिर कमाने का तो कोई अंत नहीं है। अंत है? टाटा बिड़ला भी अभी शांति नहीं पाए, उनको भी लग रहा और मिल जाए। अंबानी भाई को भी शांति नहीं है, उनको भी लग रहा और मिल जाए। इतना है, कितना नहीं है, फिर भी शांति नहीं है। तो शांति पाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप धनवान हो, शांति के लिए तो संतोष होना चाहिए। यदि हमें 2 रुपए में संतोष हो गया तो 2 लाख भी बेकार है, और 2 लाख में भी संतोष नहीं हुआ तो सब कुछ बेकार है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। निद्रया ह्रियेते नक्तम व्यवायेन च वावया। ज्यादा हाय हाय ना हो, 2 पैसे कमाओ, अपना घर गृहस्थी चलाओ, विधाता जितना दे दे उसमें संतोष रखो। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जब भी कभी मंदिर जाना, जैसे आप लोग तो आए हैं, रोज ही मंदिर जा रहे हैं, अयोध्या आए हैं आप, जब भी आप कभी मंदिर जाना, हनुमान जी के दर पे, राम जी के दर पे, कृष्ण जी के दर पे जाओ, तो मंदिर जाके आपको क्या बोलना है, आज वो मैं आपको बताता हूं। कभी भी मंदिर जाया करो तो मंदिर जाया करो तो शिकायत लेके ना जाया करो, मेरी कोई कमी है, मैं कुछ कम हूं, मेरे पास कुछ कम पैसा है, ये बात भगवान से कभी ना कहा करो। हमेशा मंदिर जाना चाहिए और भगवान से हाथ जोड़कर बस यही कहना चाहिए, हे प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं तो इस योग्य था ही नहीं जितना तूने मुझे दे दिया है। भगवान का धन्यवाद करने जाना है, ना कि अपनी शिकायत लेके जाना है। हे विधाता, क्या मैं योग्य था? जितना तूने दिया क्या वो कम है? अरे मुझे अंधा नहीं बनाया तूने, मुझे लंगड़ा नहीं बनाया तूने, मुझे बहरा नहीं बनाया तूने। उनसे जाकर देखो जिनके पास कान नहीं है। एक सज्जन को हमने देखा, उन्होंने हाथ में चप्पल पहन रखी थी, पोलियो था, ऐसे घिसट रहे थे, ऐसे। चप्पल पांव में पहनना चाहिए, पर सज्जन ने हाथ में चप्पल पहनी थी। चप्पल, अब बताओ उनसे अच्छे हो कि नहीं आप लोग? तो जो तुम्हारे पास है ये स्वस्थ शरीर, बहुत सारी माताएं टीवी पे देख रही हैं, रो रही हैं कि काश हम भी अयोध्या पहुंच पाते, वो नहीं पहुंच पाई, तुम पहुंच गए, तुम अमीर लोग हो कि पहुंच गए, पहुंच गए आप। नहीं तो किसी का पांव साथ नहीं देता, किसी का शरीर साथ नहीं देता, तो किसी के बेटा बहू साथ नहीं देते, तो किसी के पास 1000-2000 का भी जुगाड़ नहीं है। कुछ तो इसलिए नहीं आ पाते कि उनके पास, बेचारों के पास किराया भी नहीं होता। सोचो, आपके पास तो यहां तक आने का किराया भी है, यहां दाल रोटी खा भी रहे हैं, यहां से जाने का भी किराया आपके पास है ना? और 2 रुपए आप लोग दान भी कर देते हैं। सोचो आप कितने अमीर हैं।
कि आप 2 पैसे दान भी कर लेते हैं, किराया भाड़ा भी है, अपने पांव से चलते भी हैं, अपने हाथ से किसी का हाथ भी पकड़ लेते हैं कि चलो हम तुम्हें खिलाते हैं पिलाते हैं। आप बहुत अमीर लोग हैं भक्तों, यदि संतोष है तो आप जितना अमीर कोई नहीं है, और संतोष नहीं है तो फिर हम जितना गरीब भी कोई नहीं है। ईश्वर का धन्यवाद दो कि प्रभु करोड़ों लोग जो भूखे सोते हैं उनसे हम अच्छे। हमारे भारत में आज भी करोड़ों लोग साल में भूखे मरते हैं, भूख से मरते हैं। ये रिसर्च है हमारे भारत में, जो इंटरनेशनल रिसर्च होते हैं इस पर, उनका ये शोध है कि आज भी हिंदुस्तान में करोड़ों लोग साल में भूखे मर जाते हैं। आज भी लाखों लोग सर्दियों में इसलिए मर जाते हैं कि उनके पास ओढ़ने को रजाई और कंबल नहीं होता, पहनने को स्वेटर नहीं होती। हम लोग अच्छे हैं कि नहीं? इसलिए कभी ये ना कहें भगवान तूने कुछ नहीं दिया। राम राम, यदि उसने घास की झोपड़ी भी तुम्हें दी है तो बहुत कुछ दिया है, बहुत है। शिकायत ना की जाए, धन्यवाद दिया जाए। विधाता तेरा धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत कम नहीं है ये।